एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत वंदन। हम उत्तम संतान कैसे प्राप्त हो ये चर्चा कर रहे हैं। 10वें एपिसोड से आगे की बात करूंगा। मैं आचार्य संजीव रूप यज्ञ तीर्थ गुदनी बदायूं उत्तर प्रदेश से। गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है और इस संस्कार के प्रति जितनी ज़्यादा सजगता होगी उतना ही हमारी संतान उत्तम होगी। जैसे किसान की मैं चर्चा कर रहा था, वो मुहूर्त देखता है, उसी तरह से हमें भी पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, इसके लिए हमें मुहूर्त देखना होगा। हम उन दिव्य औषधियों से यज्ञ भी करेंगे, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। मैं निवेदन करूं कि फिर अब जब स्त्री रजो दर्शन से निवृत्त हो गई, तब छठी रात्रि, 8वीं रात्रि, 10वीं रात्रि, 12वीं, 14वीं और 16वीं, इन रात्रियों में गर्भाधान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसा 100% नहीं होता, क्योंकि पुत्र और पुत्री को पाने के लिए कुछ और भी कारण होते हैं। यदि स्त्री का आर्तव अधिक है तो निश्चित पुत्री ही पैदा होगी, और अगर पुरुष का वीर्य प्रधान है तो वहाँ पुत्र भी प्राप्त होगा, चाहे वो 7वीं रात्रि हो या 9वीं भी हो जाए। इसलिए इन रात्रियों का विचार करके हम बहुत कुछ मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरुष को चाहिए कि वो अपने, अगर संतान पुत्र के रूप में पाना चाहते तो अपने वीर्य की वृद्धि करे, वो उन औषधियों से यज्ञ करे और उन औषधियों का सेवन करे, जिनकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूँगा। वो संक्षिप्त में बता दूं, शतावरी है, अश्वगंधा है, चंद्र प्रभावटी है, शिलाजीत है, बंग भस्म है, इसके साथ ही स्वर्ण भस्म या रजत भस्म भी सेवन की जा सकती है। च्यवनप्राश अच्छी क्वालिटी का खाया जा सकता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चने आदि का सेवन किया जाए, और चने की जौ की रोटी खाई जाए तो ये भी बहुत पौष्टिक होगी। बाजरा की रोटी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ऐसे में कभी कभी बदल बदल करके खाना ठीक रहेगा। तो इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। मैं अभी निवेदन करने लगा हूँ कि हम छठी रात्रि में गर्भाधान करेंगे, लेकिन गर्भाधान का जो सही समय होता है वो मेरे विचार से रात्रि को 2 बजे होता है। आप अगर रात्रि को 1 बजे 2 बजे पहले क्या करें कि आप एक बार, स्त्री पुरुष शाम को खाना बहुत कम खाएं, लिक्विड खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और भोजन करने के बाद 9-10 बजे सो जाएं। उसके बाद उनको अलार्म लगा लें और रात को लगभग 12:30-1 बजे का अलार्म लगाएं और 1 बजे उठ जाएं, और दोनों बहुत प्रेम से एक दूसरे के पास आएं। जैसे एक कबूतर और कबूतरी, या हिरन और हिरनी, या कोई भी नर और मादा पक्षियों को देखिए, वो बहुत प्रेम करते हैं, और एक दूसरे को खूब समर्पित हो जाइए। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को खूब अच्छे अच्छे वचन बोले और एक दूसरे के अंगों की प्रशंसा करे, एक दूसरे की प्रशंसा करे, जिससे मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े, आकर्षण बढ़े, और फिर स्पर्श, मृदु स्पर्श करते हुए फिर आलिंगन हो, और धीरे धीरे फिर आगे हमें बढ़ना है। और इस तरह से रात्रि को 1 बजे से लेकर के 2 या 2:30 बजे तक ये संस्कार हो जाना चाहिए, गर्भाधान हो जाना चाहिए। और गर्भाधान कैसे हो ये मैं निवेदन करूं तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि एक दूसरे में प्रेम रखते हुए, जब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही उत्तेजना बढ़ जाए, तब पुरुष और स्त्री किसी और आसन में वीर्य का दान न करें। स्त्री बिल्कुल सीधी चित्त लेटे और पुरुष उसके ऊपर, नाक के ऊपर नाक, ओठों के ऊपर ओठ, आँखों के ऊपर आँखें, प्रसन्न मन, डिगे नहीं स्त्री, और इस तरह से पुरुष वीर्य का सिंचन करे और स्त्री उस वीर्य को खींच करके अपनी योनि में डाले। इस तरह से वो